वेलकम बैक टू शो। हम आपकी मुलाकात करवाते कुछ ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से होता है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन टैलेंटेड उनको होते हैं। प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता। बहुत सारे लोग उनके हवाले से बात नहीं करते और ये हमारे सुबह की सोच का खासा रहा है कि हम इस तरह के नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे टड्डू LIR से एक फुटबॉल कोच जिन्होंने एक फुटबॉल एकेडमी वहीं पे खोल रखी है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान फुटबॉलर्स के साथ साथ हिंदू फुटबॉलर्स भी मौजूद हैं और उनकी तमाम तर तरबियत गज़ल ये मुफ्त करते हैं। और जो पोटेंशियल इनकी वीडियोस से हमें नज़र आता है उन बच्चों में, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो फुटबॉल का एक डेड बाब है उसको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो सकती है और पाकिस्तान फुटबॉल में भी आगे जा सकते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जी उसामा निज़ामानी। आपकी एक आप कोच भी हैं, आपकी एकेडमी भी है, जिस तरह के हसनैन ने बताया। बहुत से स्टूडेंट्स को आप सिखाते भी हैं और बहुत से टैलेंटेड बच्चे जी हैं आपकी एकेडमी से निकलकर बहुत आगे तक भी जा चुके हैं। उसामा, वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी एकेडमी है, किस तरह से आप तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द मॉर्निंग शो यार। सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं खुद फुटबॉल खेलता था तो जाहिर सी बात है सबका एक ड्रीम होता है कि एक पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर मैं अनफॉर्चुनेटली कोई इंजरीज की वजह से नहीं कर सका, लेकिन फिर मैंने एक इनिशिएटिव स्टेप लिया। फिर मैंने एक अकेडमी स्टार्ट की स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स जो कि मतलब कुछ काफ़ी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने फिर एक अकेडमी स्टार्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा, डेट इज़ वेरी गुड और हमने आपको इस पे पहले भी अप्रिशिएट किया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर फुटबॉल को इंटरनेशनली उसके पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया फुटबॉल की तरफ है और हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का पूरा रीजन है या फिर साउथ एशिया का रीजन है ये क्रिकेट की तरफ है। हमारे पास टैलेंट तो मौजूद है, क्या वजह है कि हमारे उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिलती हमारे टैलेंट को, या फिर उस तरह से मौके मौजूद नहीं है हमारे टैलेंट के पास? बिल्कुल, सर असल में हमारे पास एक तो ये सबसे बड़ा इशू ये है कि बेरोज़गारी बहुत है। बच्चे हमारे पास खेल नहीं पाते हैं, अगर खेल के थोड़ा आगे निकलते भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उस वजह से वो बैक हो जाते हैं। इसके लिए कम से कम जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग है क्रिकेट की, इस तरह की लीगें होनी चाहिए, प्लेयर्स जो है उनको प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। जैसे कि अभी काफ़ी लोग जो हैं वो इनिशिएटिव स्टेप ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फुटबॉल की प्रॉपर लीग करवाएँ, जिससे कुछ ना कुछ प्लेयर्स अर्न कर सके। कुछ बच्चे जो है ना वो अपने लिए कमा सके, अपनी फैमिली के लिए कमा सके, उससे बर्डन कम होगा और फिर फुटबॉल डेवलप होगी। और दूसरा मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पास ग्रास रूट के अंदर फुटबॉल कम होती है। ग्रास रूट हमारे पास फुटबॉल कम है बिल्कुल, तो उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें, तो अगर 3 साल का बच्चा है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है फुटबॉल के हवाले से। लेकिन हमारे पास मतलब देखें तो 10-12 साल का हो जाता है बच्चा, फिर उस चीज़ को उसके अंदर लाना एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है हर एग्जैक्टली। कोच के लिए, हर वो जो प्लेयर है उसके लिए कि वो मतलब इस चीज़ को नहीं कर सकता जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे कर सकते हैं। अच्छा उसामा, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि हमने खुद भी डिस्कस किया कि हिंदू बच्चे भी हैं आपकी एकेडमी में, तो ये तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा क्योंकि आप उनको मुफ्त तालीम देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, तो फिर आप मैनेज ये सारी सूरत हाल कैसे करते हैं? अनदर सोर्स ऑफ इनकम या फिर किस तरह? बिल्कुल, मैं बेसिकली एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमारी सिंध की मतलब जो भी कम्युनिटीज़ हैं, इंटीरियर सिंध की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट नमून खान जहाँ से मेरा ताल्लुक है, और बदीन साइड यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत हैं और हमारी जो ज़मीनें वगैरह वो उसको लुक आफ्टर वही करते हैं, तो इस वजह से फिर मेरी अकेडमी भी एक छोटे से गाँव के अंदर है, तो मेजॉरिटी वहाँ पे उनकी ज़्यादा है। तो वो इस वजह से उनको मैंने क्योंकि हर कोई अपने जो कम्युनिटी है उनको मतलब फैसिलिटीज़ करता है, उनको प्लेटफ़ॉर्म देता है, लेकिन इनको जो है ना वो साइड पे किया जाता है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि एक स्टेप लिया जाए इनके ऊपर भी, और ये बहुत टैलेंटेड है। अगर हम देखें तो इनकी वर्किंग भी, क्योंकि ये सवेरे उठते हैं, सवेरे अपना सो जाते हैं इनकी काम वग़ैरह करने के हिसाब से, और ये मोबाइल फ़ोन वग़ैरह इनसे दूर रहते हैं, तो इस वज़ह से वो काफ़ी टैलेंटेड है।
और दूसरा आपका सवाल है कि फाइनेंशियली आप इस चीज़ को कैसे करते हैं। देखिए, एग्जैक्टली। फाइनेंशियली एक मैंने अपनी एक कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे नुमाइंदे हैं, एमपी हमारे एमएनए साहब हैं, उनकी तरफ से भी अगर हम कोई इवेंट खेलने जाते हैं तो उसके अंदर हमें काफ़ी हद तक वो सपोर्ट की जाती है। जैसे कि अभी हमने नेशनल चैंपियनशिप के लिए लाहौर के अंदर, और अल्लाह पाक ने हमें वहाँ पे इज्जत दी, और हम एक छोटे से गांव से गए वहाँ पर, और हमने गोल्ड मेडल वहाँ पे हासिल किया अपनी गुड। अकेडमी के। अच्छा उसामा, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि आपके जितने भी बच्चे हैं उनमें आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, अगर अगर नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन स्टार्ट होता है, एक तो कंपटीशन आप जीत चुके हैं, इसके अलावा तो वो किस हद तक पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं? देखिए सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी रिसेंटली एक हमारे पास कोच आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो अब मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो एक बड़ा ड्रीम मोमेंट है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक बहुत बड़ी नाम है, जिसका दुनिया के अंदर नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ है। तो उसका कोच जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता था उस टाइम वो कोच होता था ना वहां पे, जो कि मार्क कॉक्स अभी मेरे पास आ रहे हैं। 3 दिन के लिए वो इधर तरबियाती कैंप लगाएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे। तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया है, वो भी बच्चों की वीडियोस वगैरह जैसे आपने देखी उन्होंने वो देखी है। तो वो चाह रहे हैं कि इन बच्चों को हम प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि हमें ऑलरेडी 3-4 इन्विटेशन आउट ऑफ कंट्रीज से आए हुए हैं कि आप हमारे पास आए, हमारे पास पार्टिसिपेट करें। लेकिन मेजर इश्यूज यही है कि हमारे पास ना हमें स्पॉन्सर मिलते हैं, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए, वो है। तो ये रीजन हम हमें मतलब काफी फेस करने पड़ते हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते। तो हमारी रिक्वेस्ट है जो जो कंपनीज हैं, जो लोग हैं जो सपोर्ट हम्म। करना चाहते हैं हमें, तो वो हमें सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह हम उनको नाराज नहीं करेंगे और पाकिस्तान का नाम ऊपर करेंगे। थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच। उसामा निज़ामानी हमारे साथ मौजूद थे, और हसनैन, हमने बहुत सी सेगमेंट्स किए, बहुत सी गेम्स के हमारे पास बच्चे भी आते हैं हर तरह के, तो उनका एक सवाल हमेशा से मैंने सुना है, उनका यही शिकवा रहता है कि हमें स्पॉन्सर्ड नहीं मिलते। सो ट्रू। तो ये दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो आपको फिर सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल तौर पर भी, मॉरली भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सेगमेंट का अख्ताम हुआ। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है ख़वातीन के हवाले से जी स्पेशल, बिल्कुल। तो उस मुतालिक बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून।